क्या बात है, आखिर क्या वजह है? तुम्हारी तारीख ये थी, तुम्हारा माजी ये था, तुम्हारा पास्ट ये था। लोग कहते थे कि अगर अमन और सुकून चाहते हो तो मुसलमानों की बस्तियों में चले जाओ, वहां तुम्हें सुकून मिलेगा। क्या वजह है? आज मुसलमानों ने अपनी तारीख भुला दी है। आज हमने दुनिया के लोगों को आइडियल बना लिया है। लोग ये समझते हैं कि दौलत मिल गई तो हम कामयाब हैं, शोहरत मिल गई तो हम कामयाब हैं, इज्जत मिल गई तो हम कामयाब हो गए, मनसब मिल गया तो हम कामयाब हो गए। मगर मुसलमानों याद रखो, ए मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, जरा तारीख उठा कर देखो, नई इज्जत के साथ मुसलमान कामयाब था। न सिर्फ शोहरत मिलने से मुसलमान कामयाब था, न सिर्फ दौलत मिलने से मुसलमान कामयाब था। मुसलमानों, इज्जत से कामयाबी नहीं मिलती, सिर्फ दौलत से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी कल भी मुस्तफा के कदमों में थी, आज भी हर क़यामत तक रहेगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं, दुनिया आपके पीछे चले, तो फिर किसी और को आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को आइडियल बना ले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को अपना ले। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिसे देखें अपने पीर की बात कर रहा है, अपने मशरब के फरोग की बात कर रहा है। अरे मुसलमानों, मरने के बाद पीर के बारे में सवाल नहीं होगा, मरने के बाद पीर की फरमाबरदारी के ताल्लुक से बात नहीं होगी, मगर हाँ, रसूल हाशमी की फरमाबरदारी के बारे में सवाल जरूर किया जाए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की है कि नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारी है कि नहीं? इसके बारे में सवाल जरूर होगा। ये पीर परस्ती, ये पीरी मुरीदी का नशा, ये जरूरी है मुरीद होना, पीर से मोहब्बत रखना। मगर याद रखें, कायनात में जो जात आइडियल है, नमूना है, वो जात पीर की नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। इसलिए कि पीर में कमियां हो सकती हैं, शायबा है, गुंजाइश है, मगर वो जात है कि जिसने दुनिया को चलना सिखाया, दुनिया को जीने का शऊर अता फरमाया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लोग जा चुके हैं, मेरा भी इरादा कोई लंबे खिताब का नहीं है, मगर एक आखिरी बात, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, हम नारा लगाते हैं इमाम अहले सुन्नत का, मुजद्दिद दीन और मिल्लत का, मगर जरा अपना मुहासबा करें, इमाम अहले सुन्नत की तालीमात पर हम कितना अमल कर रहे हैं। आला हजरत मुजद्दिद दीन और मिल्लत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से किस कदर मोहब्बत फरमाई है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का अदब किस तरह किया है, उनकी इज्जत, उनकी शान, उनकी अजमत। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना अतैना कल कौसर, हबीब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, उम्मत की कसरत, किताब, हुस्न जाहिर, हुस्न बातिन, तमाम तर खूबियों से आरास्ता पैरास्ता किया, हौज़े कौसर अता फरमाया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस आयत करीमा का जो शान नुज़ूल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे का जब विसाल हुआ तो कुफ्फार हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनक़तिउन नस्ल कहने लगे, माज़अल्लाह, अब्तर कहने लगे, यहाँ तक कहने लगे कि जब इनकी नस्ल ही बाकी ना रही तो इनका लाया हुआ दीन कहां से बाकी रहेगा, माज़अल्लाह। मगर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जिसे खुदा रसूल है, जरा तवज्जो फरमाएं, कायनात का ज़ाब्ता ये है कि लोगों की नस्लें उनके बेटों से चलती हैं, लोगों की नस्लें उनके बेटों से, उनके शहजादों से, उनके बेटों से चलती हैं। मगर अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ने जब हबीब की बात आई तो निजाम बदल दिया, और ये अल्लाह की है तो उनके बेटों से चलेंगी, लोगों की नस्लें तो उनके शहजादों से चलेंगी, लोगों की नस्लें तो उनके लड़कों से चलेंगी। मगर ऐ मेरे मुस्तफा, तुम्हारी नस्ल को हम तुम्हारी बेटी फातिमा ज़हरा से चलाएंगे। और अल्लाह ने
नस्ल फातिमतुज़ ज़हरा में इतनी बरकत अता फरमाई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यजीद की औलाद 20-22, न जाने तारीख में भी इख्तलाफ हो गया कितने बच्चे और बच्चियां थी, मगर तारीख उठाकर देखें, करबला में इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे और जब निकले हैं तो जहां देखें नस्ल रसूल का फैजान नजर आ रहा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहम्मद बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी, और कयामत आने से पहले जिनकी हुकूमत होगी वो भी रसूलुल्लाह के शहजादे होंगे। आज भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला कहना चाहता हूँ, आज भी मुल्क हिंदुस्तान में बज़ाहिर हुकूमत कोई कर रहा हो, कुर्सी पर कोई बैठा हो, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम मुल्क हिंदुस्तान में कल भी हुकूमत गरीब नवाज कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, क़यामत तक करते रहेंगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये रसूलुल्लाह के शहजादे हैं। गौसे आजम दुनिया जिन्हें कहती है, शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी, ये किसकी औलाद है? सरकार वारिसे पाक किसकी औलाद है? सैयदे सालारे मसूद गाजी किसकी औलाद है? मखदूम पाक किसकी औलाद है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया,